अस्सलाम वालेकुम, आदाब। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए और इसके नतीजे भी सामने आए और आज हम हमारे रियल टॉक के माध्यम से एक अहम टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं कि नांदेड़ में पिछले कई वर्षों से यहाँ पर एक मुस्लिम विधायक चुनकर आने की जो उम्मीद जताई जा रही थी और पिछले 40 सालों में नांदेड़ में किसी मुस्लिम विधायक ने कामयाबी हासिल नहीं की और इस बार ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि 2024 में कोई मुस्लिम विधायक, चाहे वो उत्तर से हो या दक्षिण से हो, कोई मुस्लिम विधायक किसी पार्टी से चुनकर आएगा और ऐसी काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी। और महाविकास आघाड़ी ने उत्तर से कांग्रेस की ओर से अब्दुल सत्तार, जो ज्येष्ठ नगर सेवक है, जो पिछले 25-30 सालों से महानगर पालिका में लगातार चुनकर आ रहे हैं, उनको टिकट दिया और काफ़ी अच्छा माहौल भी बन गया था। और उन्होंने, अब्दुल सत्तार एक ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने 40 वर्षों के बाद किसी मुस्लिम कैंडिडेट ने 80,000 लगभग वोट यहाँ पर हासिल किए, लेकिन वो 3,500 वोट से यहाँ पर चुनाव हार गए। और वहीं दक्षिण में वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद ने लगभग 33,000 के ऊपर वोट लिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैयद मोइन ने 15,000 के ऊपर वोट लिया। लेकिन ये तीनों भी उम्मीदवार काफ़ी अच्छे से चुनाव लड़े, लेकिन तीनों भी हार गए। ठीक है, राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन बड़ी ताकत से इन तीनों ने भी चुनाव लड़ा, चाहे वो दक्षिण का हो या उत्तर का हो। लेकिन फिर एक बार नांदेड़ वासियों की और ख़ासकर मुस्लिम समाज की ये उम्मीद यहाँ पर फिर एक बार रह गई कि कोई मुस्लिम विधायक चुनकर आना चाहिए। पिछले 40 साल पहले जब मरहूम फारूक पाशा साहब लगातार 3 बार विधायक बने, मिनिस्टर बने और शिक्षण मंत्री बने और वो हैट्रिक लगाए, उसके बाद मरहूम नूरुल्लाह खान साहब चुनकर आए, लेकिन उसके बाद कोई मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आया और बार बार ये कोशिशें लगातार होती रही। उनके बाद मरहूम हामिद सरवरी साहब ने भी 38,000 वोट लिया, मरहूम अब्दुल समद साहब ने 42,000 वोट लिए, गफ्फार खान साहब ने 26,000 वोट लिए भारी बहुजन महासंघ से, लेकिन कोई चुनकर नहीं आया। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में एक उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार चाहे दक्षिण हो या उत्तर हो, कोई मुस्लिम विधायक अवश्य चुनकर आएगा। और महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस पर बार बार ये समाज की ओर से ब्लेम लगाया जाता था कि कांग्रेस किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दे रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने ये दिखा दिया और उन्होंने ज्येष्ठ नगर सेवक अब्दुल सत्तार को टिकट दिया उत्तर विधानसभा और अब्दुल सत्तार ने काफ़ी अच्छे से चुनाव लड़ा और उनको महाविकास आघाड़ी के सभी दल के उद्धव ठाकरे, शिवसेना ने, लेकिन अपने उम्मीदवार अलग से यूबीटी ने दिया संगीता पाटिल डग को। लेकिन महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों ने उनका प्रचार किया, उनको मतदान कराया और 80,000 लगभग वोटों तक वो गए और सिर्फ 3,500 वोट से वो चुनाव हार गए और काफ़ी अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा अब्दुल सत्तार ने। और उनका काफ़ी जनसंपर्क भी है, पिछले कई वर्षों से वो लगातार नगर सेवक चुनकर आ रहे हैं, महापौर रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं और उनका अच्छा संपर्क है। और उसी की तर्ज पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सैयद मोइन ने भी काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा, बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा और वंचित बहुजन आघाड़ी से फारूक अहमद ने भी काफ़ी अच्छा। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दक्षिण में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने से यहाँ पर सेकुलर वोट्स का विभाजन हो गया और वहाँ पर कांग्रेस से मोहन राव हंबरडे को भी काफ़ी और मुस्लिम वोट यहाँ पर 3 उम्मीदवार में बढ़ गए, वंचित बहुजन आघाड़ी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस में मुस्लिम वोट बढ़ गए यहाँ पर। और दक्षिण से भी ये सीट चली गई और उत्तर से भी ये सीट चली गई और एक बार फिर मुस्लिम समाज का यहाँ पर जो सपना था कई वर्षों का कि कोई मुस्लिम विधायक चुनकर आना चाहिए और वो इस बार भी पूरा नहीं हुआ। खैर, कोशिश करते रहना चाहिए। राजनीति में कब क्या होगा बता नहीं सकते। आने वाला 2029 में का विधानसभा और लोकसभा चुनाव फिर हो गया और कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए राजनीति में और सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए नेताओं द्वारा। लेकिन हम यहाँ पर विशेष तौर पर ये बात करने जा रहे हैं कि पिछले 40 वर्षों में नांदेड़ में किसी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आ रहा है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।